19 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर जब त्रिवेणी संगम में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब एक धार्मिक टकराव ने सुर्खियों में जगह बना ली। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर विवाद हो गया। ये घटना न केवल धार्मिक परंपराओं और रस्मों पर टकराव मानी गई, बल्कि वीआईपी ट्रीटमेंट, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सियासी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का भी हिस्सा बन चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और क्यों समय समय पर उनकी बातें सुर्खियां बन जाती हैं। मौनी अमावस्या के पावन दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने करीब 200 समर्थकों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर त्रिवेणी संगम के लिए निकले। ये दिन करोड़ों श्रद्धालु के लिए पुण्य और आस्था का था, लेकिन संगम तट पर अचानक तीखी टकराव की स्थिति बन गई। विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कांडों का हवाला देते हुए उन्हें बैरियर पर रोक दिया। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि मौनी अमावस्या पर वीआईपी मूवमेंट प्रतिबंधित था, लेकिन शंकराचार्य ने बैरियर तोड़कर रथ आगे बढ़ाने की जिद की, जिससे करीब 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही और भीड़ में तनाव फैल गया। इस मामले में शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन ने जानबूझकर उनके समर्थकों पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने इसे पुरानी राजनीतिक खुन्नस का नतीजा बताया और कहा कि हम सही और गलत नहीं तय करेंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आज जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने कड़े तेवरों के लिए जाने जाते हैं, उनकी शुरुआत यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ब्राह्मणपुर से हुई थी। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और माता पिता ने उनका नाम रखा उमाशंकर पांडे। कक्षा 6 तक गांव में पढ़ने के बाद वे पिता के साथ गुजरात गए। वहां काशी के संत राम चैतन्य से मुलाकात की और संन्यास मार्ग पर चल पड़े। काशी में उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा ली और स्वरूपानंद जी के सबसे प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। 2022 में गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया। बनारस में पढ़ाई के दौरान उमाशंकर उपाध्याय सियासत में भी सक्रिय रहे। उन्होंने छात्र राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। शंकराचार्य की पदवी मिलने के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार राजनीतिक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहे। उन्होंने साल 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश की थी। उन्होंने साल 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से उम्मीदवार भी उतारा था, हालांकि उसको ज्यादा समर्थन नहीं मिला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम अक्सर आंदोलनों और सत्ता से टकराव के कारण सुर्खियों में रहता है। साल 2008 में गंगा संरक्षण के लिए उन्होंने काशी में 112 दिनों तक अनशन किया, जिसमें वे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। साल 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए विवाद में संतों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें वे घायल हुए थे। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनसे माफी मांगी थी। साल 2018 में कॉरिडोर निर्माण के दौरान प्राचीन मंदिरों के विस्थापन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। 2022 में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का ऐलान कर उन्होंने प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम समय समय पर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहता है। मौनी अमावस्या पर संगम विवाद ने उनकी पहचान और रुख को फिर उजागर किया है। प्रशासन और समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति ने चर्चाओं को जन्म दिया, लेकिन संत की पहल और परंपरा के प्रति उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना हुआ है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।